की एक और बड़ी खबर की ओर। अमित शाह का यूपी प्लान, जिस पर है न्यूज 24 की नजर। 2022 की जंग लड़ने के लिए यूपी में हर राजनीतिक दल ने कमर अपनी कस ली है। बीजेपी की कमान एक बार फिर अपने चाणक्य नीति के लिए जाने जाने वाले गृह मंत्री अमित शाह ने संभाल ली है और उसी की रणनीति बनाने के लिए अब से 1 घंटे बाद वो लखनऊ पहुंच रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह यूपी में सबसे पहले वो बीजेपी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे और ये मेगा अभियान बताया जा रहा है। और आपको बता दें, तकरीबन 1.5 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य नेताओं को देंगे और अभी बीजेपी अपने 10 करोड़ सदस्यों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनी हुई है। और उधर प्रियंका गांधी ललितपुर में पीड़ित किसान परिवार से मिलने के लिए ट्रेन से पहुंची हैं, तो राजभर के साथ गठबंधन के बाद अखिलेश यादव पूरे जोश में हैं और आज फिर लखनऊ से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर हमला बोल सकते हैं। वहीं मायावती शांति के साथ अपनी जीत की रणनीति बनाने में लगातार जुटी हुई हैं, तो कुल मिलाकर यूपी में जीत की जंग छिड़ चुकी है। इसे जीतेगा कौन, ये तो चुनाव ही बताएंगे जब रिजल्ट आएगा। लेकिन बीजेपी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह इस जंग में बीजेपी का पलड़ा भारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश में 4 तस्वीरें आपके सामने और अमित शाह का ये पूरा कार्यक्रम 11 बजे लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचेंगे और 11:30 बजे सदस्यता अभियान की शुरुआत होगी। ये पूरी जानकारी बीजेपी नेताओं के बीच संबोधन होगा। 1:30 बजे का समय ये पूरा कार्यक्रम उनके दौरे का और प्रभारियों के साथ बैठक होगी। 3 बजे का समय निर्धारित किया गया है जब उनसे बातचीत करेंगे। तो अब तक का आज का प्लान गृह मंत्री अमित शाह का इस तरीके से रहेगा। ये पूरी जानकारी सबसे पहले आपके सामने। अब खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, साथ ही राजीव रंजन भी हमारे साथ मौजूद हैं, अनिला सिंह स्पोक्स पर्सन बीजेपी हमारे साथ मौजूद हैं, संजीव सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं, राजकुमार भाटी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन समाजवादी पार्टी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मानस श्रीवास्तव भी आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं और साथ ही राजीव रंजन आजमगढ़ से हैं और मानस हैं लखनऊ से। तो सबसे पहले राजीव आपके पास आ रही हूं। आपने सुन लिया होगा सभी पार्टियों ने कमर कस ली है, लेकिन मैं खास तौर पर बीजेपी की बात कर रही हूं। चाणक्य पहुंच रहे हैं आज अमित शाह, इस दौरे के मायने। देखिए विपनेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लगातार रैलियां हर हफ्ते आप देख ही रहे हैं। पिछले 1 महीने से आप देखें तो उनकी रैलियां हो रही हैं। योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियां कर रहे हैं, जहां विकास की बातें ये दोनों नेता मंच पर कर रहे हैं। तमाम विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, लोकार्पण जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं। और दूसरी तरफ अमित शाह, जिन्होंने 2014 में उत्तर प्रदेश की राजनीति का नक्शा ही बदल दिया और भारतीय जनता पार्टी को ऐसी अप्रत्याशित जीत उनके समीकरणों की वजह से, जमीन पर जो काम उन्होंने संगठन और समीकरण का किया, उससे भारतीय जनता पार्टी जो 2014 में न सिर्फ खड़ी हुई बल्कि इतनी चट्टान की तरह मजबूत हुई कि पिछले 3 इलेक्शंस में भारतीय जनता पार्टी का चुनावी रिकॉर्ड आप दुनिया के सामने है। आज जो अमित शाह आ रहे हैं तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के वो लोग जो लोकसभा चुनाव के प्रभारी थे, जो पूर्व विधायक हैं, जो संगठन से जुड़े लोग हैं, उनको बुलाया गया। पहले इस कार्यक्रम का समय और स्थान अलग था, अब उसको चेंज करके इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान और समय को थोड़ा पहले किया गया। और इन लोगों को दरअसल बात क्या है कि बीजेपी के काम करने का तरीका, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के काम करने का तरीका, अपने विधायकों, मंत्रियों, सरकार का फीडबैक लेना, संगठन के लोगों से, ये उनके काम करने का तरीका है। तो मैं बता दूं कि इस बैठक से जितना संगठन और के लोग से जो बातचीत होगी वो तो होगी, लेकिन जो मौजूदा विधायक है भारतीय जनता पार्टी की, उनकी सांसें अटकी हुई हैं, क्योंकि इसी फीडबैक के आधार पर ऐसा कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में जो वर्तमान बीजेपी के विधायक हैं उनमें 1/3 विधायकों का टिकट काटा जा सकता है। और अगले महीने मतलब हम अक्टूबर लास्ट में बात कर रहे हैं, नवंबर लास्ट या दिसंबर के फर्स्ट वीक तक उम्मीदवारों की पहली सूची भी बीजेपी जारी कर देगी। आपको पता है कि अगर तय कार्यक्रम के हिसाब से उत्तर प्रदेश चुनाव का ऐलान हुआ तो वो जनवरी के पहले हफ्ते में होगा। ये बात विधायकों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ, विधायकों की बेचैनी इसमें ज्यादा है। दूसरी बात, पूर्वांचल में जिस तरह से अखिलेश यादव ने अपना एक नया गठबंधन तैयार किया है, प्रियंका गांधी परसों यानी 31 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर से प्रतिज्ञा यात्रा शुरू करने वाली हैं। उसके पहले कल यानी 30 अक्टूबर को योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने 11 जिलों के 1000 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के संगठन के लोगों को कल लखनऊ में तारामंडल में बैठक
बैठक के लिए बुलाया है। तो बीजेपी अब न सिर्फ आज अमित शाह के बैठक से उसकी रणनीति का खुलासा होगा, बल्कि कल भी पूर्वांचल के 11 जिलों की एक महत्वपूर्ण बैठक है जो संगठन के लोगों की होगी। तो संगठन के स्तर पर, जमीन के स्तर पर बीजेपी ने आज, अगर आप कहें तो आज से अमित शाह के दौरे के बाद से बीजेपी की चुनावी रणनीति जो जमीनी स्तर पर, संगठन के स्तर पर, चुनावी रणनीति के स्तर पर, बूथ मैनेजमेंट के स्तर पर जो है उसका दिशा निर्देश आज अमित शाह अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को देंगे। चुनावी प्रचार अभियान को भी धार देने के लिए वहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंच रहे हैं। मैं लौट रही हूं राजीव, लेकिन मानस आपके पास आते हुए, जैसा कि राजीव ने कहा, यह सच है कि संगठन की वो मीटिंग लेंगे, लेकिन विधायकों की दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। तो लखनऊ में किस तरीके से बैठकों का दौर चलेगा, क्या बड़े फैसले होंगे? देखिए, जो जहां पर जिस जगह मैं खड़ा हूं ये डिफेंस एक्सपो का मैदान है और यहां पर पहला कार्यक्रम अमित शाह का होना है। आपको दिखा दूं मैं तस्वीरों के माध्यम से कि ये देख रहे मंच सजा हुआ और यहां से जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 1.5 करोड़ नए सदस्य जोड़े जाएंगे। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास 2 करोड़ 30 लाख कार्यकर्ता हैं, सक्रिय कार्यकर्ता हैं उनके रिकॉर्ड के मुताबिक। उसमें आज 1.5 करोड़ का इजाफा होना है, 1,63,000 बूथ, और सबको हर बूथ पे 100 नए सदस्य जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। ये सामने एक नंबर भी जारी किया गया है। लखनऊ से ही सभी 75 जिले कनेक्ट होंगे और वहाँ पर जितने भी बूथ हैं उन सब पे कार्यकर्ताओं को जोड़ा जाएगा। हर जगहों पर, हर बूथ पर पार्टी के अलग अलग कार्यकर्ता और पर्यवेक्षक मौजूद होंगे। दूसरी तरफ अब आपको दिखाएंगे, ये सामने आप जो देख रहे हैं बिल्कुल लगभग वैसा ही दृश्य है जैसा कि हमने पिछले विधानसभा चुनाव में देखा था। ये आप प्रचार के वाहन देख रहे हैं, ये करीब इनकी संख्या 150 की है और ये प्रचार वाहन भी आज से रवाना होंगे। यानी अगर आज हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी अपने इलेक्शन कैंपेन की विधिवत शुरुआत कर रही है तो ये बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आज से ही ये प्रचार वाहन भी आपको हर विधानसभा क्षेत्र में आपको भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में प्रचार करते हुए नजर आ जाएंगे। तो ये तो हुआ पहला कार्यक्रम। अब जो दूसरा कार्यक्रम है वो पूर्व विधायकों और जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ एक बैठक होनी है जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में होनी है। वहाँ से, जैसा राजीव जी बता रहे थे, कि वहाँ से वो फीडबैक लिया जाएगा, उनको संबोधित भी करेंगे। लेकिन जो भीतर की जो बात है, भीतर खाने की खबर ये है कि वहाँ से फीडबैक लिया जाएगा। उसके बाद संगठन के लोगों के साथ बैठक है जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में 1:30 बजे के करीब है और उसके बाद 3 बजे पार्टी के पदाधिकारियों और संगठन के जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ता उनके साथ बैठक है। देखिए, 40% विधायकों के टिकट कटने की जो बात है वो लगातार चर्चा में है और उसको लेकर के लगातार पार्टी ने अपना अंदरूनी सर्वे भी करवाया और समय समय पर जो पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं और खासतौर से जो जिलों में जो पदाधिकारी हैं, जो चाहे वो जिला अध्यक्ष हों या संगठन के जुड़े हुए दूसरे लोग हों, उनसे फीडबैक लिया गया और उसके आधार पर ये तय किया गया है कि करीब 40% विधायकों के टिकट कट सकते हैं। इसलिए निश्चित तौर पर जो मौजूदा विधायक है उनके दिल की धड़कनें निश्चित तौर पर बढ़ी हुई, क्योंकि उनको डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि उनका टिकट काट दिया जाए। तो आज का जो अमित शाह का दौरा है वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिहाज से अगर देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक साथ 3 तरफ से काम होना है। सबसे पहले तो पार्टी को अपनी स्ट्रेंथ, अपनी ताकत बढ़ानी है, जिसके लिए जिसको लेकर के आज अमित शाह सबसे पहले यहाँ पर आएंगे और उस डिफेंस एक्सपो मैदान में यहाँ से वो एक अभियान की शुरुआत करेंगे। एक दिन में 1.5 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ताओं को पार्टी से जोड़ने का जो लक्ष्य है ये अपने आप में बड़ा टारगेट है। लेकिन चूंकि ये प्रयोग पहले अमित शाह कर चुके हैं जब वो पिछले विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के प्रभारी थे और इसी फार्मूले को, इसी रणनीति को वो यहाँ पर दोबारा दोहरा रहे हैं। और उसके बाद लगातार पार्टी के नेताओं, पदाधिकारियों के साथ बैठक है जिसमें पार्टी चुनाव को। ठीक है मानस, आप अपनी नजर बनाए रखिएगा, हम लौटेंगे जैसे ही वहां पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे। 11 बजे का समय है एयरपोर्ट पहुंचने का। मैं सीधे आपके पास आ रही हूं अनिला सिंह जी। संगठन की मीटिंग लेंगे गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन ये बात सच है, मेरे सहयोगी भी बता रहे हैं कि जो विधायक हैं आपकी पार्टी के, उनके दिल की धड़कनें बढ़ी हुई हैं, डरे हुए हैं कहीं हमारा पत्ता ना कट जाए। देखिए, किसी भी राजनीतिक दल का ये आंतरिक मामला होता है कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना है, किसको चुनाव लड़वाना है, किसको नहीं लड़वाना है। तो मुझे लगता है कि ये इनर एक्सरसाइज होती है और हर एक राजनीतिक दल इसको करता है, क्योंकि राजनीतिक मैदान में जो भी उतरता है वो जीतने के लिए उतरता है और अपनी जो टीम है, मजबूत टीम को उतारने का पूरा प्रयास होता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग है और उत्तर प्रदेश जो है पूरे भारत का भविष्य तय करता है। तो भारतीय जनता पार्टी जो निरंतर कार्य करती है, केवल चुनावी समर में कार्य नहीं करती है,
और अपने एक एक कार्यकर्ता और अपने जनप्रतिनिधियों पे बहुत पैनी नजर भी रखती है। ऐसे में किसको टिकट मिलता है, किसको टिकट नहीं मिलता है, पूरे 5 वर्ष उन्होंने किस प्रकार से कार्य किया है, क्या संगठन में रहकर संगठन का सहयोग किया है, जनता के बीच में जाके जो केंद्र और राज्य की नीतियां और योजनाएं हैं उनका लाभ जो है लोगों तक पहुंचाया है कि नहीं पहुंचाया है। ऐसे बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जिनके ऊपर जो पार्टी है वो तय करेगी कि भाई किसको टिकट मिलना है, किसको नहीं मिलना है। ऐसा कहा जा रहा है कि इस बार बीजेपी में बेचैनी है 2017 के मुकाबले, पहले जैसे हालात नहीं रहे अब बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश में। देखिए, जब तक भारतीय जनता पार्टी का विषय है, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव हो, छोटा चुनाव हो, बड़ा चुनाव हो, चाहे 6 महीने में हो, चाहे 1 साल में हो, चाहे 5 वर्ष में हो, हम हर चुनाव के लिए बेचैन रहते हैं, चिंता करते हैं और पूरी मजबूती से उसमें उतरते हैं, क्योंकि हम लड़ते हैं जीतने के लिए लड़ते हैं। केवल चुनावी समर में जो मशरूम ग्रोथ देखते हैं ना आप लोग, उस प्रकार की राजनीति तो हम लोग करते नहीं। तो राजनीति तो होती नहीं है कि आज एकदम से शुरू किया फिर सेटल डाउन हो गए। हम तो मटके का पानी है, घंटे का पानी है, जो गर्मी में भी चलता है, सर्द में भी चलता है, शरीर को भी लाभ देता है। भारतीय जनता पार्टी तो बहुत जमीन से जुड़ी हुई राजनीतिक दल है। जो लोगों के लिए अच्छा करेगा, जो लोगों के लिए अच्छा सोचेगा, हम उसी के साथ खड़े हुए। नहीं, मैंने तो इसलिए पूछा क्योंकि आपके पुराने साथी साथ छोड़कर चले गए हैं, तो नए समीकरण बैठाने होंगे और उसमें काफी कुछ आपको मेहनत करनी पड़ेगी। इस बार मैं लौट रही हूँ, भाटी साहब क्या कहना है? आप मजबूत जरूर हो रहे हैं लेकिन चाणक्य पहुंच रहे हैं आज उत्तर प्रदेश। देखा है आपने 2014 में, 17 में और 19 में उनका कमाल। उपनेश जी, मैं अपनी बात कहूंगा तो मुझे पता है कि आप नाराज होंगे तो कटा के करेंगे। मेरा विनम्र निवेदन ये है कि मुझे अपने नेता वो गलत हो या सही हो, कृपया बीच में टोकटाकी ना करें। मैं 10 साल पत्रकारिता की है, मैंने श्रमजीवी पत्रकार रहा हूं और 2 साल तक एक लोकल अखबार का संपादक भी रहा। हमें पत्रकारिता में अनेक बातें सिखाई जाती थी, संपादक के क्या कर्तव्य हैं, रिपोर्टर के क्या कर्तव्य हैं, और एक महत्वपूर्ण बात ये बताई जाती थी कि समाचार में और विज्ञापन में फर्क क्या है। अब तक का आपका लगभग 16 मिनट का पैकेज देख के न्यूज 24 का ऐसा लगता नहीं कि ये न्यूज पैकेज है, लगता है ये विज्ञापन पैकेज है भारतीय जनता पार्टी का। ये आपको लगता है भाटी साहब? अब आप ऐसी बातें करेंगे फिर मुझे पता था आप टोकेंगे। ये आपको लगता है ऐसा? देखिए, न्यूज 24 में आपको एक लाइन क्लियर कर देती हूँ भाटी साहब, फिर बोलिएगा। निष्पक्ष चैनल है, हम किसी एक के फेवर में बात नहीं करते, जैसी खबर वैसी ही बताते हैं सच्चाई के साथ। अब ये आपका मत हो सकता है, आपका सोचना ऐसा हो सकता है। अब मुझे इसी के साथ भाटी साहब ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, ब्रेक के बाद मैं आ रही हूं आपके पास। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।